मंदसौर विधानसभा के कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अधिकृत प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र को किया दाखिल। मंदसौर विधानसभा क्रमांक 224 से आज कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ वाहन रैली निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर आज जहां जिला चिकित्सालय के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के बाहर भाजपा का जमावड़ा लगा था, तो वहीं गांधी चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लगा। जहां देखो वहां भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही थी। सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर वाहन रैली के साथ गांधी चौराहा पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नामांकन रैली शुरू की। इस दौरान वाहन रैली जब जिला चिकित्सालय के सामने से निकले तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी और रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के सामने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जय जय कमलनाथ के नारे लगाते हुए नजर आए। इस जब दोनों ही दल के कार्यकर्ता आमने सामने नारेबाजी कर रहे थे तब पुलिस ने किसी तरह की व्यवस्था संभाली और कांग्रेस की वाहन रैली के निकलने के लिए जगह बनाई। वाहन रैली में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन अपने वाहन की छत पर सवार होकर निकले और लोगों का अभिवादन किया। बाद में वाहन रैली रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने जिला कांग्रेस प्रभारी अर्चना जायसवाल के साथ अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने पहले जिला चिकित्सालय के सामने आयोजित मंची कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नामांकन रैली की शुरुआत की। नामांकन रैली गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, महाराणा प्रताप चौराहा, श्रीकोल चौराहा होते हुए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल लटोलिया सहित इन्हीं के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आदमकद प्रतिमा से एक वाहन रैली निकालते हुए मतदाताओं का आशीर्वाद लेते हुए हम निर्वाचन के इस कार्यालय भवन पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र 224 के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। उसी के अंतर्गत आज हम सब ने मिल करके नामांकन प्रस्तुत किया है। दादा, मुद्दे क्या रहेंगे? गरीब कल्याण का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाना है। विकास की अवधारणाओं को सुनिश्चित करते हुए विकास के जो कुछ काम छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नेतृत्व में संगठन की मजबूती के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मंदसौर विधानसभा क्षेत्र, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश और भारत के लिए विकास को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना है। नारा है विकास किया था, विकास करेंगे। देखिए, जब कार्य रूप में परिणित हो रहा है और जब 27 करोड़ रुपए की राशि जमीन पर आ गई है, भारत की सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदसौर की शिवना मैया को शुद्धिकरण को लेकर के एक पूरा प्लान प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनको इसका काम देख रहा है, एक फिल्टर प्लांट बनेगा और तब जब काम कार्य रूप में परिणित होते दिखलाई पड़ रहा है तो कांग्रेस को तो विकास दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जिस मार्ग से चल करके वो भी फॉर्म भरने आए हैं, जिस भवन में उन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, जिस भवन के सामने कलेक्ट्रेट का नया भवन है, ये सब विकास है। अगर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, सामने मुझे बिल्डिंग दिख रही है तो करीब 250-300 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। तो विकास के मायने में कांग्रेस की आदत है, इनको विकास दिखता भी नहीं, विकास पचता भी नहीं, इसलिए जो विकास होता है उसकी कटु आलोचना करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आज हम लोग सुबह पशुपतिनाथ जी के मंदिर गए थे, वहाँ से आशीर्वाद लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र की सभी सीटें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। हम लोग ज़मीन के रास्ते से सब जगह घूम रहे हैं, अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, जनता तरस से भाजपा मस्त और कांग्रेस की सरकार आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप लोग यहाँ आ रहे थे, उसमें बीच में आप लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सामना भी करना पड़ा, एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए गए।
देखिए वो तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये एक अच्छा संदेश भी गया कि देखिए नारे उनने भी लगाए, हमने भी लगाए, उन्होंने कमल का बताया, हमने हाथ का पंजा बताया। ऐसे ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए और जीत हार तो अपनी बनी रहती है। उनको भी समझ में आ गया भाजपा को कि कांग्रेस की अब सरकार बन रही है और मुंडी उन लोग की हमारी तरफ थी और थे वो उस मीटिंग में, परंतु पूरे जो भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे सबकी नज़र जो थी कांग्रेस की जो जानदार शानदार रैली निकली उसके ऊपर नज़र थी। जिन लोगों को टिकट दिया गया मैडम उनसे काफ़ी लोग नाराज हैं, उसको लेकर भोपाल में भी आज प्रदर्शन चल रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी लोग टिकट मांगते हैं, जब टिकट मिल जाती है तो थोड़ी बहुत नाराज़ी चलती है। हम लोग संगठन के और हम जो प्रभारी लोग हैं हमारा काम ही है समझाइश देना। हम लोग समझाइश भी देते, बताते भी और उनको आश्वासन भी हम ही लोगों को देना है क्योंकि वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और धीरे धीरे हमारे मुझे लग रहा है कांग्रेस में बहुत कम अब ऐसा प्रतिशत बचा है जो अभी नाराज़ी है, वो नाराज़ी 1-2 दिन में दूर कर ली जाएगी। फॉर्म भरा है, देखिए वो तो अभी उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि भरा है, पर तो हम लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। मेरी सतत उनसे चर्चा भी चल रही है और आज मैं अभी मल्हारगढ़ अभी जा ही रही हूँ परशुराम जी के फॉर्म भरने के लिए। अभी काफ़ी समय है, बातचीत भी हो जाएगी और एक मत्ता भी आ जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस मल्हारगढ़ के सारी सीटें भी जीतेंगे। आज सारे कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के साथ में आए और यहाँ कलेक्ट्रेट में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। देखिए हम तो शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहे थे, हमारे लोगों ने तो कोई नारेबाजी की नहीं और हमने तो हाथ जोड़ के उनका अभिवादन किया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या है? जो जनता के मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 तो मेन हमारे मुद्दे हैं। चौथा हमारा स्थानीय मुद्दा, भगवान पशुपतिनाथ के कारण ही इस मंदसौर की पहचान है और आज माँ शिवना मैया की जो दुर्दशा हो रही है वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को दोष मैं इसलिए देता हूँ कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 साल से यशपाल सिसोदिया जी विधायक है और 5 साल से वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तो वो भी 20 साल से जनप्रतिनिधि मंदसौर के थे। उसके बाद भी जब हम भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उस शिवना मैया से इतनी बदबू आती है। मैं तो कहता हूँ यशपाल जी से कि वो शिवना मैया का जल का एक लोटा ग्रहण करके देख ले। आज हमने सबसे पहले नाम दाखिल करने से पहले भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना की और माँ शिवना मैया के बीच में मैं गया और एक संकल्प लिया कि अगर मुझे मंदसौर की जनता ने आशीर्वाद दिया, भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद रहा, तो सबसे पहले हम माँ शिवना का कायाकल्प करेंगे और उसके बाद दूसरे विकास कार्य की शुरुआत करेंगे।